अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में, उनके चंद अहम वाक़यात और आपकी जामे शहादत के बारे में। क्योंकि कल इंशाअल्लाह ताला यकम मुहर्रमुल हराम है, तो यकम मुहर्रमुल हराम को आपने दुनिया से रुखसत फरमाई थी। तो आपके हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी की, जब आपने इब्तदा की तो आप अपनी जवानी की पीक पर थे और आपकी उम्र थी उस वक्त 26 साल। 26 ईयर एज के अंदर आप अपने घर में टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि इस्लाम एक नया मज़हब आ चुका है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया शख्स जो है बुतों की पूजा को छोड़कर दीन इस्लाम की तरफ मूव कर रहा है, तो मुझे इसको रोकना चाहिए। तो आप ये सोचते सोचते इसी असना में आपने एक तलवार ली और अपनी तलवार को लेकर सख्त गर्मी में अपने घर से निकले कि मैं जाता हूँ और जो ये शख्स दीन इस्लाम का चिराग है यानी कि अल्लाह के नबी, मैं उनको कत्ल कराता हूँ। इस इरादे से जब आप जा रहे थे, रास्ते में शदीद गर्मी थी, आपको शदीद गुस्सा था, अचानक से एक सहाबी आपको रास्ते में मिले। वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं अभी किया था। उन्होंने पूछा, उमर इतने गुस्से में किधर जा रहे हो? तो आपने फरमाया, जो इस्लाम का चिराग है उसको बुझाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ए उमर, उधर जाने से पहले तुमने क्या अपने घर की खबर ली है? आपने पूछा, मेरे घर को क्या हुआ? उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आपको जो गुस्सा अल्लाह के नबी की ज़ात पर था वो सारा गुस्सा मूव होकर डायरेक्ट हो गया टूवर्ड आपकी बहन, उनकी तरफ। तो आप अल्लाह के नबी के पास जाने की बजाय आप चले गए अपनी बहन के घर। जब आप अपनी हमशीरा के घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था और आपकी हमशीरा कुरान पाक की तिलावत फरमा रही थी। आपने दरवाज़े को नॉक किया, 2-3 दफ़ा दस्तक दी, तो आपकी हमशीरा ने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया तो आपने अपनी हमशीरा को मारना शुरू कर दिया। आपने पिटाई वगैरह की, हत्ता कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब उनको खून आया तो उन्होंने फरमाया कि ए उमर, तू भी खताब का बेटा है, मैं भी खताब की बेटी फ़ातिमा हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम बेशक मेरी जान ले लो, मैं दीन इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। जब आपने ये इल्का बात सुने तो आपने सोचा कि वो आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक औरत ज़ात के अंदर, एक लड़की ज़ात के अंदर, एक फ़ीमेल ज़ात के अंदर इतना हौसला आ गया। आपने पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या पढ़ रही थी और क्या है इस मज़हब के अंदर? तो आपने फरमाया कि मैं कुरान पाक की तिलावत फरमा रही थी। आपने कहा, वो मुझे दिखाओ। तो आपकी हमशीरा ने फरमाया, आप नापाक हैं, पहले आप गुस्ल करें फिर आपको दिखाऊंगी। फिर आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल के बाद जब आपको वो कुरान पाक दिखाया गया, जो कि उस वक़्त जैसे पत्तों पर, चमड़े पर लिखा जाता है, आपने कुछ आयात जब उसकी पढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आपका दिल बदलना शुरू हो गया। क्योंकि आप वो सहाबी हैं, उन तमाम सहाबाए किराम जितने भी आपकी ज़िंदगी में गुजरे हैं, सहाबाए किराम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, उन तमाम सहाबियों में आपका वो दर्जा है कि आप ये समझें कि अल्लाह के नबी की मुराद हैं आप। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के दीन से रोशन फरमा और इन्हें इस्लाम कबूल करने की हिम्मत अता फरमा कि इस्लाम में दाखिल हो जाए, इससे हमारा दीन फैलेगा, रोशन होगा। तो आप अल्लाह के नबी की दुआएं। तो जैसे ही आपने कुरान पाक की तिलावत की, उसको पढ़ा, आपका दिल थोड़ा सा पिघला और आपने फरमाया कि जिस दीन को अब तू फॉलो कर रही है, क्या उसके रहनुमा से मेरी मुलाकात करवाती है? तो आप फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। तो अब आप, तलवार आपके साथ ही थी। तो जब आप पहुँचे अल्लाह के नबी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर, तो कुछ सहाबा कराम भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह, उमर आ रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई मसले की बात नहीं, अगर गलत इरादे से आएगा तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन को मैं कलम कर दूंगा, और अगर अच्छे इरादे से आएगा तो हम उसको वेलकम करते हैं। तो जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हुजरे मुबारक में जहाँ बैठे हुए थे वहाँ दाखिल हुए, तो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के विश माफ़ फरमाए, एक कपड़ा लेकर आपकी गर्दन में डाला और फरमाया, उमर इस्लाम कबूल करो, और आपके दिल के ऊपर हाथ रखा। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत बदल गई और आपने
जो इस्लाम था उसको कबूल फरमाया। जैसे ही आपने इस्लाम कबूल फरमा लिया, उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरता गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको ओपनली अनाउंस किया, इवन दैन के हर घर में जाकर हर शख्स को ये कहा कि मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। क्योंकि उस दौर में जो शख्स इस्लाम कबूल करता था लोग उसको मारते थे, जुल्म करते थे उसके ऊपर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्योंकि जंगजू थे, बड़े जोश वाले, हिम्मत वाले थे, बड़ी जुर्रत वाले थे, तो आपने हर घर में जाकर ये पैगाम दिया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो यतीम हो जाए, कोई शख्स ये चाहता है वो बे औलाद हो जाए, कोई औरत चाहती है कि वो बेवा हो जाए, तो वो ये बात सुन ले कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अगर किसी को ये वाली ख्वाहिश पूरी करनी है तो मैं हाजिर हूँ। तो फिर उसके बाद आपने अल्लाह के नबी को ये भी फरमाया कि या रसूलुल्लाह आप दीन इस्लाम को ओपनली अनाउंस करके चले, हम इसकी ओपनली जो ना जो अल्लाह का घर है वहाँ पर इबादत किया करेंगे, नमाज अदा किया करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इजाज़त फरमा दी। एक तरफ हज़रत हमज़ा लीड करते थे, दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ऐसे करके दीन फैलना शुरू हो गया और आप दीन के साथ चलते गए। फिर वक्त गुजरता गया तो आप इतने जय्यद किस्म के सहाबी बने, फिर आपको खिलाफत मिली। आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने इतने अहम वाक़ियात हैं कि इवन दैन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें तो कुछ ऐसी भी हैं कि कुछ आपके इल्काबात ऐसे हैं, आपके फरमान ऐसे हैं जो अल्लाह ने फिर कुरान में उतार दिए, जैसे शराब के हवाले से, जैसे औरतों के पर्दे के हवाले से, जैसे अजान के तरीके के हवाले से, जैसे जैसे आपने फरमाया अल्लाह ने वो कुरान में उतार दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो आपका इतना बड़ा मुकाम था, अल्लाह के नबी को आपसे ढेर सारी मोहब्बत थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी खिलाफत में थे तो उस वक़्त आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने आधी दुनिया फतह की, यानी 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर एरिया जो है आपने फतह किया, जो यहाँ तक बनता है आप समझ लें बलूचिस्तान तक आपने फतह किया। और जो मगरिब के लोग हैं वो ये कहते हैं अगर दीन इस्लाम में एक और उमर आ जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल सकता है, अगर एक और उमर आ जाए। तो आपका इतना नाम था और आप इतनी सादी शख्सियत के मालिक थे कि आप जब खिलाफत पर थे, अमीरुल मोमिनीन थे, उस वक़्त एक वफद आया आपसे मुलाकात करने। तो उन्होंने आकर पूछा कि आपके जो अमीरुल मोमिनीन हैं उनका महल किधर है, हमने उनसे मुलाकात करनी। उन्होंने कहा जी उनका तो कोई महल नहीं, वो मस्जिद नबी के सहन में बैठे होंगे या फिर बैतुल माल के जो ऊंट हैं उनकी खिदमत कर रहे होंगे। तो उन्होंने बड़ी हैरानगी की कि यार ये अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया का बादशाह है और इसका ये हाल है। तो उन्होंने जाकर मस्जिद नबी में देखा, वहाँ नहीं मिले। आपने बैतुल माल में देखा, वहाँ भी नहीं मिले। फिर आप लोगों ने जब देखा जन्नतुल बकी में, आप एक जगह ईंट का सरहाना लगाकर सो रहे थे जमीन पर। उन्होंने कहा ये वाकई ही उमर है, इसने इंसाफ किया है अपनी जिंदगी में, इसलिए इसको देखो ईंट पर भी नींद आ गई सुकून की। तो आपकी इतनी बड़ी शख्सियत थी आपकी और इतने सादा मिजाज थे आप, हत्ता कि जो आप लिबास डालते थे उसके ऊपर आपके 2 ही लिबास थे और जो आपकी कुर्ता मुबारक जो कमीज थी आपकी उसके ऊपर 17 पेमन थे। तो आप अपनी जिंदगी को इस्लाम के अकॉर्डिंगली गुजारते थे और इंसाफ इतना आपका मशहूर था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं माफ फरमाए कि उमर जिस रास्ते से गुजरता है ना, शैतान अपना रास्ता वो छोड़ देता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था तो कुछ सहाबा किराम ने आके बताया ए अमीरुल मोमिनीन, एक लावा फटा है और आग मदीना और मक्का की तरफ आती है। तो आपने अपनी कमीज मुबारक उतार कर दी और कहा कि इसको आग के सामने ले जाना। जैसे जैसे सहाबा किराम उस कमीज को आग की तरफ लाते थे, आग पीछे जाती थी। अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। आपने जिन जिन एरियाज को तकरीबन 3600 इलाके जो सिटीज कंट्रीज बनते हैं आपने वो फतह किए। इसी तरह जहां पर दरियाए नील था वहां पर यह रवायत चलती थी कि वो दरिया तब चलता था कि हर साल उसको कोई ना कोई एक नई लड़की तैयार करके दुल्हन बनाकर उस दरिया में उतारी जाती थी। वो दरिया में बह जाती थी, उसका खून दरिया में बहता था तो दरिया चलता था। तो जब उस एरिए के लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने ये मसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त के ज़रिए बताया कि हज़रत ये वाला मामला है और इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो आप क्या गाइड करते हैं। तो आपने एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिख कर भेजा कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है
तो तू चल, वरना हमें तेरी ज़रूरत नहीं। तो आपके हाथ से लिखे हुए अल्फाज जो कागज़ के एक टुकड़े पर थे, और जब वो पानी में डाले गए तो उसके बाद से दरियाए नील चलता है और आज तक चलता रहता है। अल्लाह ने ऐसा आपको मुकाम अता फरमाया था कि पानी भी सुनता था, आग भी सुनती थी बात आपकी। आप अमीरुल मोमिनीन थे, और आपकी ही खिलाफत के दौरान जलजला आया तो आपने कोड़ा लिया और ज़मीन में मारा, और आपने फरमाया क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता। तो ज़मीन जो लरज रही थी, जो जलजला आया था, वो उसी टाइम थम गया। आपको अल्लाह पाक ने यह मुकाम अता फरमाया था। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपका कमाल मकाम है। तो बहरहाल इसी तरह के बेपनाह ढेर सारे आपकी खिलाफत के और आपकी खिलाफत से पहले के और उसके बाद के ढेर सारे वाक़यात हैं जो सुनने के बाद इंसान कहता है कि बहुत मुकाम है अल्लाह ने जो आपको अता फरमाया। तो बहरहाल आते हैं आपकी जाम शहादत के ऊपर। तो आप अपनी ज़िंदगी में दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह, मैं तेरे नाम पर शहीद होना चाहता हूँ और प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में फ़ौत होना चाहता हूँ, यानी शहीद भी होना चाहता हूँ और आपके ही शहर में होना चाहता हूँ। तो ये आपकी दुआ थी। तो एक दफ़ा अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन तीनों सहाबा किराम को लेकर जबल ओहद पर चढ़े। तो जैसे ही पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुंचे तो पहाड़ ने लरजना स्टार्ट किया। अल्लाह के नबी ने पाँव को पहाड़ के ऊपर जोर के रखा और फरमाया कि ऐ पहाड़ क्यों लरज रहा है, तेरे ऊपर एक वक्त का नबी, एक सद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं, तो लरजना बंद कर दे। तो पहाड़ ने लरजना बंद कर दिया। लेकिन इस रवायत से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी ने आपकी हयात में ही आपको डिक्लेयर कर दिया था कि अल्लाह पाक आपको शहादत अता फरमाएंगे। आपकी ढेर सारी ये ख्वाहिश भी थी और आपकी इस ख्वाहिश को अल्लाह पाक ने पूरा भी फरमाया। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में ही, शायद मदीना में ही आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक से एक शख्स आया, और जिसको अबू लोलू फ़िरोज़ कहते हैं, वो जैसे ही शख्स आया उसने को खंजर था जिसके ऊपर जहर लगाया हुआ था, उसने 6-7 वार आपके ऊपर किए और आप ज़मीन पर गिरे। और आपके पीछे जो सहाबी थे उन्होंने नमाज कंप्लीट करवाई। आपकी आदत थी कि आप सूरह यूसुफ की तिलावत फजर के टाइम करते थे, क्योंकि वो बड़ी सूरत है, उससे ये होता था कि जो लोग देर से मस्जिद में पहुंचते हैं उनको नमाज मिल जाती थी। तो बहरहाल उन्होंने जमात पूरी करवाई और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके घर तक लेकर जाया गया, और घर ले जाकर उनको जैसे ही दूध पिलाया वो आपकी आंखों से, आपके ज़ख्मों से बाहर निकल आया, जिससे ये चीज़ डिक्लेयर हो गई थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब मुश्किल है कि आपकी बचत हो, आपको शहादत मिल जाएगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये वाक़या होने से पहले जो आप अपना आखिरी खुतबा बयान फरमाते हैं, उसमें आप बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख कलर का मुर्गा है और वो 2 दफ़ा मुझे चोंच मारता है। और ये ख्वाब आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुनाते हैं। तो आप इनके ख्वाब की ताबीर बताती हैं कि आपको अजमी नाम का शख्स शहीद करेगा। तो बहरहाल फिर वही हुआ कि इसी तरह एक वो माजूसी शख्स था जिसने आपको खंजर ऐसे लगाए, और जैसे ही फिर सहाबा किराम ने उसको पकड़ा, उसने अपने आप को खुद से कत्ल कर लिया। आप जब अपने घर में शहादत के करीब थे, आपने महसूस किया कि अब वक्त थोड़ा रह गया है, तो आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला उनको ये फरमाया कि आप जाएं हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और उनसे दरख्वास्त करें, ऐसे कि जैसे मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, एक सादा इंसान उमर बिन खत्ताब हूँ, कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ तदफीन चाहता हूँ अपनी, यानी अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जहाँ रोज़ा था, साथ ही आप चाहते थे कि आपको भी वहाँ पर जगह मिल जाए। तो जैसे ही आपके बेटे उनके घर तशरीफ़ लेकर गए, अम्मी आयशा रो रही थी, आपसे इजाज़त मांगी, तो आपने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई है, फिर मैं चाहती थी कि मैं अपने वालिद साहब और अपने खामिंद के साथ ही अपनी तदफीन कर लूँ, लेकिन क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैं उनको अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा तरजीह देती हूँ और इजाज़त देती हूँ, आप उनकी तदफीन कर दीजिएगा यहाँ पर।
तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बेटे ने आकर अपने वाले साहब को बताया कि अब्बा जी मुबारक हो, हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है हमें इजाज़त फरमा दी है। तो आपने फरमाया कि मेरी बात सुनो, जब मैं वफ़ात फरमा जाऊंगा, आंखें बंद कर लूँगा, पर्दा फरमा जाऊंगा, फोत हो जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद मुझे उठाना, मेरी मैयत को लेकर जाना, आपके हुजरे मुबारक के बाहर रखना और एक दफ़ा फिर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाज़त लेना। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी शर्म की वजह से वो फरमा रही हो और जैसे ही मैं फोत हो जाऊं उसके बाद उनका इरादा बदल जाए, तो अगर वो इजाज़त दें तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफना दीजिएगा, वरना फिर आम कब्रिस्तान में दफना देना। फिर जब आपकी शहादत हो गई तो आपको, बल्कि आपकी शहादत से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपकी अयादत के लिए जब आए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब आपका चेहरा अक़दस देखा तो कहा, ए उमर, क्या तू मौत से डर गया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद वाले मामलात से डर लग रहा है। तो आप कौन है आप? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जब मैं उठूंगा तो मेरे दाएं और बाएं, एक तरफ हज़रत अबू बकर सदीक होंगे और एक तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी के मैं जब देखा एक सोने और हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा महल है, मैंने पूछा ये किसका है? तो फरमाया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये मुकाम है आपका, और इस मुकाम के बावजूद आपके दिल में एक खौफ है कि मरने के बाद अल्लाह पाक हमसे क्या पूछेंगे। ये खौफ है। कौन है ये? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आपका ये मुकाम है। कौन है ये जो डर रहे हैं कि मौत के बाद अल्लाह पूछेंगे? ये वो हैं जो मुंह से लफ्ज निकालते थे, अल्लाह कुरान में उतार देते थे। ये वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंसाफ के ऊपर गुजार दी। ये वो शख्स है जो आधी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करता रहा। ये दिन के टाइम लोगों की बातें सुनते, उनके मसाइल हल करते, रात को गश्त करते। ये वो उमर हैं। ये वो उमर है कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आप रात के टाइम अपने मदीने में गश्त कर रहे थे, घर से धुआं निकलने की आवाज़ आ रही, यानी आपको नज़र आया धुआं निकल रहा है। आपने 2-3 चक्कर लगाए, धुआं मज़ीद निकल रहा था। 2 घंटे के बाद चक्कर लगाया, फिर निकल रहा था। आपने घर में दस्तक दी, वहाँ से खातून की आवाज़ आई। आपने पूछा कौन? उन्होंने पूछा कौन? आपने कहा मैं मुसाफिर। आपने पूछा कि मुझे धुआं नज़र आ रहा है बहन आपके घर से निकलता हुआ, खैरियत? उन्होंने कहा तुम कौन? उन्होंने कहा जी मैं मुसाफिर, मुझे तफ्शीश थी कि कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? तो उस औरत ने कहा कि उमर को रो रही हूँ, उसके लिए बुरी बातें कर रही हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उमर ने क्या किया? उन्होंने कहा मेरे बच्चे सुबह के भूखे हैं, मैं पत्थर पका रही हूँ ताकि बच्चे सिर्फ देखें कि हांडी पक रही है और उस हांडी को देखते देखते सो जाएं, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे सुबह के भूखे हैं तो वो सो नहीं रहे, तो इस वजह से मैं तो उमर को बोल रही हूँ। हज़रत उमर जब ये सुनते हैं, कौन है आप? अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया की सल्तनत है आपके पास। आप जाते हैं बैतुल माल से घी का कनस्तर लेते हैं, आटे का गट्टू लेते हैं, कुछ और सामान लेते हैं, कंधे पर लाते हैं। आपका जो खलीफा है उस वक्त, जो वो खादिम है, उसका असलम नाम होता है, वो कहता है हजरत मैं उठा लेता हूँ। आप फरमाते हैं क्या क़यामत वाले दिन तो उमर का बोझ उठा लेगा? वो कहते हैं नहीं हजरत, वहाँ तो हर शख्स ने अपना अपना उठाना। तो आप फरमाते हैं तो मुझे उठाने दें। आप वो सारा सामान लेकर उनके घर जाते हैं, खाना पकवाते हैं। और कुछ रवायात में आता है कि जो आग जलती है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूंक मारकर उस आग को बुझने नहीं देते ताकि खाना पक जाए। बच्चे खाना खाते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे दिल में आता है जितनी देर बच्चों को रुलाया है उतनी देर इन बच्चों को हंसा भी। आप फिर दोनों घुटनों के बल हाथों को रखकर अपने कंधों पर बच्चों को बिठाकर खिलाते हैं और खिलाते खिलाते कहते हैं बहन तो उमर को माफ कर दे, उमर के पास बहुत सी जिम्मेदारी हैं। वो औरत ये कहती है कि नहीं माफ करूंगी, क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान पकड़ के कहूंगी या अल्लाह, ये वो शख्स है जो सल्तनतें बना रहा था, दूसरे इलाके फतह कर रहा था, लेकिन इसे ये
ख्याल नहीं आया कि इसके पड़ोस में लोगों का क्या हाल है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर फरमाते हैं कि मैं ही उमर हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा। ये खलीफा वक्त हैं, ये आपका आलम है कि आप इतना रियाया का ख्याल करते हैं और फिर आप माफ़ी भी मांगते हैं। ये आपका और मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी है, कितनी अकीदत है और कितनी आप उनकी बात मानने वाले हैं, उसका आलम आप यहाँ से लगाएं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक फ़ैसला करते हैं, एक यहूदी और एक मुनाफिक, यानी एक मुसलमान होता है लेकिन वो मुनाफिक होता है, उनके दरमियान में कोई बहस होती है। आप उसके हवाले से जो फैसला सुनाते हैं वो फैसला यहूदी के हक में चला जाता है, और जब वो बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दोबारा आती है, वो शख्स दोबारा कहता है कि क्योंकि अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया तो मैं क्यों ना फैसला हजरत उमर से करवा लूं। तो जैसे ही ये मामला हजरत उमर के पास वो दोनों जाते हैं तो हजरत उमर जब उससे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी से फैसला करवाया था, उन्होंने कहा जी करवाया। उन्होंने क्या फैसला? उन्होंने कहा ये यहूदी के हक में। उन्होंने कहा मेरे पास क्या करने हैं? उन्होंने कहा जी दोबारा फैसला। हमने कहा आप कर दें। आप तलवार निकालते और गर्दन काट देते। आप कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी की बात नहीं मानता उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, बस। तो आपको इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर बताते हैं कि जी मैं उस हवाले से परेशान हूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर तू परेशान ना हो, मैंने अल्लाह के नबी से बारहा सुना है कि क़यामत वाले दिन जन्नत में जैसे हसन हुसैन जन्नत में लोगों के जो सरदार होंगे, बच्चों के, बड़ों के, तो जो सबसे बड़े लोग होंगे उन बड़ों के सरदार हजरत उमर आप होंगे। तो हजरत उमर फरमाते हैं क्या ये क़यामत वाले दिन गवाही दोगे? हजरत अली फरमाते हैं मैं भी गवाही दूंगा और हसन भी गवाही देगा। आप बहरहाल इयादत करते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी तदफीन का लम्हा आता है, आपको तदफीन के लिए हुजरा मुबारक में लेकर जाया जाता है। जब आपको उतारने लगते हैं उस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि मुझे पता था यही जगह है हज़रत उमर की और आपने इसी जगह आना था और इसी जगह तदफीन होनी थी, क्योंकि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों दफ़ा सुना है कि मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, उधर गए इधर गए इस मामले में। तो ये जो तदफीन वाला मामला था तो यहाँ भी रोज़ा इक़दस में भी आप दोनों ने ही साथ होना था। तो बहरहाल ये कुछ वाक़या था आपकी ज़ात के हवाले से। और इसमें एक और लास्ट बात आपको बताता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो भी 63 बरस थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी उम्र 63 बरस थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी उम्र 63 बरस थी। और आपकी फिर जाम शहादत आपको अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई और आपने 10 लाख मुरब्बा मीटर जो जगह थी दुनिया में उसमें आपने हुक्मरानी की। और आपका एक कौल बहुत मशहूर है कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर जाता है तो उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। इतने आप इंसाफ पसंद इंसान थे। और इवन देन कि आपके कुछ अलकाबात तो इतने अहम हैं जो आज भी अरबी ज़बान के अंदर कह लें आप जैसे वो ज़रबुल मसल बन जाती हैं, वो बन चुके हैं। और आप तो बल्कि एक बादशाह को आपने एक ख़त में लिख कर भेजा था कि आज का काम कभी भी कल पर मत छोड़ें, और आज आपका सारा यूरोप इस बात के ऊपर अमल करता है। तो बहरहाल एक कमाल शख्सियत थी। आपने अपनी तमाम खिलाफत के दौर के अंदर पुलिस का निज़ाम आप लेकर आए, नहर का निज़ाम आप लेकर आए, तनख्वाहों का निज़ाम आप लेकर आए। इसके अलावा अल्लाह भला करे आपका, आपने मेहमान खाने बनाए। मेहमान ये जो आप मुसाफिर आते हैं उनके लिए आपने ऐसे मेहमान खाने बनाए कि वो रात को सफ़र से आएँ तो एक जगह ठहराव कर सके अगर उनके रिलेटिव्स ना हो। तो इस तरह बेपनाह इस्लाहात लेकर आए। फौजी छोनियों का निज़ाम आप लेकर आए, ढेर सारी इस्लाहात आप लेकर आए। आपने वो सारी इस्लाम के अंदर इनकी और एक मुनज़्ज़म किस्म का इस्लाम जो है आपने बनाया। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक खूबसूरत सा कमेंट करें। अस्सलाम।